बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए फाइनली बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। जहां एक तरफ बीपीएससी ने टीआरई 4 को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों में अब एक चीजों का हलचल मच गया है। क्या सीट कितने पदों पर आखिर टीआरई 4 में रहेंगे? बीपीएससी ने जो नोटिस जारी किया उसमें आखिर टीआरई 4 के रिक्ति के विषय में क्यों नहीं कुछ कहा है? क्या 16 फरवरी को जो महाआंदोलन है, क्या वह आंदोलन होगी या उस आंदोलन के ही इर्द गिर्द ये तमाम चीजें दिख रहा है? क्या कुछ हो सकता है? छात्र के लिए लगातार संघर्ष कर रहे शहबाज आलम आखिर वो टीआरई 4 को लेकर के जैसे ही बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है, वह क्या कुछ अभ्यर्थियों से कह रहे हैं, सारे चीजों को आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों से एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे, अब वह इंतजार की घड़ी खत्म होने लगी है। लेकिन एक बात आपको बताते चले, इस इंतजार की घड़ी खत्म होने में एक संशय भी बड़ा सवाल बनकर उत्पन्न हो गया है। साथियों, टीआरई 4 को लेकर लगातार लाखों शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनली आधिकारिक रूप से बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जो है टीआरई 4 के विषय में सूचना दिया है। सूचना में क्या है पहले वह हम आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे 16 फरवरी को महाआंदोलन होगी या फिर नहीं होगी, और टीआरई 4 में आखिर रिक्तियों की संख्या क्यों प्रेस विज्ञप्ति वाले नोटिस में गायब हो गया है। क्या मात्र 20-25 हजार पर रिक्तियां आ रही हैं? क्या 30 हजार पर आ रही है? क्या 50 हजार, 80 हजार, 1 लाख भी कितने पदों पर बहाली आ रही है? तो करते हैं सारी चीजों को एक एक कर स्पष्ट। सबसे पहले आप देखिए कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी ने आधिकारिक रूप से क्या लेटर जारी किया है। यहां स्क्रीन पर आप देखिए साथियों कि बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ पटना प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने जारी किया है। अभी अभी 30 मिनट पहले का यह प्रेस विज्ञप्ति है साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 से 5, 6 से 10, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है। आगे क्या है पहले इसको पढ़कर आपको सुना रहे हैं, फिर इसके अंदर तथ्यों तक जाएंगे। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समेकित विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आज का दिनांक का मोहर मारा हुआ है परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। साथियों, ये अभी हम जो आपको दिखा रहे थे यह बीपीएससी के आधिकारिक हैंडल से यह प्रकाशित हुई है प्रेस विज्ञप्ति। मतलब इसमें साफ हो गया कि टीआरई 4 की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया। बीपीएससी ने उसे एक्सेप्ट किया और बीपीएससी ने सूचना दे दिया कि भैया जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, सब जान लीजिए कि टीआरई 4 की अधियाचना हमको मिल गई है। लेकिन कितने पदों पर मिली है ना तो शिक्षा विभाग ने क्लियर किया, ना ही बीपीएससी के इस प्रेस विज्ञप्ति में क्लियर हुआ है कि कक्षा 1 से 5 में कितने पद होंगे, 6 से 10 में कितने पद होंगे, 11-12 में कितने पद होंगे। गायब, ये गायब है। मतलब यही एक संशय भरा सवाल है। यही नहीं, इसमें और भी बातें जुड़ी हुई है। इसमें कहा गया कि जो शिक्षक बहाली जो करा रहे हैं, इसमें हम प्रधानाध्यापक की भी अधियाचना प्राप्त हुई है।
मतलब कह लीजिए तो शिक्षक बहाली के साथ साथ प्रधानाध्यापक के भी जो है कि बहाली होना तय है। दो तरह के बहाली हैं, जिसमें कि एक शिक्षा विभाग है, दूसरा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही कह लीजिए कल्याण विभाग का जो वैकेंसी हर बार टीआरई 1, 2, 3 में देखा गया, उसी तरह इसमें भी संयुक्त रूप से वो आने की संभावनाएं हैं। बीपीएससी ने साफ शब्दों में स्पष्ट कह दिया है, अधियाचना प्राप्त हुई है, शीघ्र ही विज्ञापन जारी होगा। मतलब आप समझ लीजिए, विज्ञापन तो जारी होगा और टीआरई 4 का विज्ञापन होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कितने पदों पर यह विज्ञापन जारी होगा। क्या शिक्षा मंत्री जो कहते हैं 25,000 से कम नहीं, वो पदों पर? क्या जो ट्विटर के हैंडल से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जो बयान देते थे 1,60,000 पर बहाली होगी, क्या वो बहाली होगी? या हाल फिलहाल में जो 44,000 का एकदम फोटोशूट अभियान चला, क्या उस पर बहाली होगी? किस पर बहाली, किस पर होना है? या फिर 15,000 पर बहाली होगी, या फिर 5,000 पर बहाली होगी? अभ्यर्थियों के बीच यह बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है। वहीं जब जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई, हमारी बात छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो लगातार छात्रों के हित के लिए सचिवालय से लेकर के एक एक अधिकारियों तक जाकर मुलाकात करते हैं, वैसे छात्र शहबाज आलम जी से जब हमारी बातचीत हुई तो हमने उनसे जानना चाहा कि भाई अब आंदोलन का क्या होना है। जब डोमिसाइल लागू नहीं था तो लाखों बाहरी अभ्यर्थियों को बिहार में नौकरी मिला और बिहार के अभ्यर्थी एक एक नंबर से हजारों अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह गए। जब बिहारियों को मौका मिला टीआरई 4 में नौकरी करने का, जो वादा किया गया था 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज की, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन का, तो क्या हुआ? अचानक से 25,000 और 28,000 की बातें की जाने लगी। तो हम लोग को ये कतई स्वीकार नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 16 तारीख को दोबारा से महाआंदोलन करने जा रहे हैं। और ये तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, देखिए जब तक विज्ञापन नहीं प्राप्त हो जाए या विज्ञापन नहीं सभी के बीच आ जाए, तब तक बहाली को लेकर के कुछ प्रूफ कह देना कि भैया एकदम तय हो गया, तो वो सही नहीं है, क्योंकि यहां डेट नहीं डाला है कि भाई कितने तारीख को विज्ञापन जारी होगा। पहला बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को महाआंदोलन आयोजित है। आंदोलन क्यों आयोजित है? आंदोलन आयोजित है कि सरकार ने जिन जिन पदों को बताकर वादे किए, उन्होंने कम से कम जो है कि आप अच्छे पदों पर जो है कि बहाली दीजिएगा ना हो। तो अभ्यर्थी को यही पता नहीं है भैया कि उसको कितने पदों पर बहाली हो। जब तक बिहार में जब डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो बिहार के युवाओं को जब प्राथमिकता दी जानी है तो अच्छे पदों पर बहाली भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सवाल तो यहां ये उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से छात्र कह लीजिए, छात्रों का जो कह लीजिए संघर्षशील छात्र हैं, वैसे शहबाज आलम जी ने साफ शब्दों में कहा है 16 फरवरी को आंदोलन होगी, क्योंकि जब तक विज्ञापन नहीं जारी हो जाता है तब तक अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे। और कितने पदों पर बहाली होगी यह स्पष्ट करिए, ये नहीं कि विज्ञापन आ जाए भैया दिख जाए उसमें कुछ पद, कहने के लिए कुछ और, होने के लिए कुछ और, धरातल पर दिखेगा कुछ और। ऐसे में नहीं, शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना होगा कि कितने पदों पर आप बहाली दे रहे हैं। आपने जो हमारे साथ वादे किए उस वादों का क्या, उस वादों को निभाने के लिए आपने कितना पद पर बहाली भेजा है, और अच्छे पदों पर बहाली को संघर्ष को लेकर छात्र एकजुट होंगे और 16 फरवरी को महाआंदोलन होने की जो है कि जानकारी उन्होंने भी दिया है। अभी जब तक विज्ञापन नहीं तब तक भरोसा नहीं की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी से कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी को जैसे आदेश जाएगा वैसा काम करेंगे वो। लेकिन शिक्षा विभाग ने स्पष्ट नहीं किया कि कितने पदों पर बहाली होगी। छात्र एकजुट हो रहे हैं और जम करके अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। कहते हैं जब बारी थी दुनिया भर में, जब जरूरत था बिहार के युवाओं को नौकरी देने की तो दुनिया भर में लड्डू बांटी गई, और जब बिहार के लोगों को अब जो है कि वास्तविक में हक मिल रहा है तो वहां पर रिक्तियों का खेल चल रहा है। ये नहीं होगा और ये अभ्यर्थी नहीं सहेगा। वहीं पर जो लोग ये कहते हैं भैया खूब पढ़िए, पढ़कर हो जाएगा, भैया रिक्ति रहेगा आप में, आपके विषय में
तब है ना आपकी बहाली होगी। जरा सा फिजिक्स वाला से पूछिएगा तो स्टेट कितना पास किया है और कितना रिक्ति रहेगा। जरा सा वो केमिस्ट्री वाला से पूछिएगा तो, जरा सा वो हिस्ट्री वाला से पूछिएगा तो, सबसे पूछिए और आप लोग को पता चल ही गया होगा। एक वीडियो हम ला रहे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने लोग स्टेट पास करके बैठे हैं, वो सब आपको बता देंगे। और तब फिर आप दिमाग लगाइएगा कि टीआरई 4 में कितना रिक्ति रहेगा भैया, जिससे आप चयनित हो जाएंगे, तब आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जान लीजिए, रिक्तियों को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी 16 फरवरी को पटना जरूर आंदोलन को लेकर अब जो है कि एकजुट हो रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये अपना कर्तव्य समझिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।